और सायरा बानो साहिबा, एक छोटा सा क्लिप है, वो मैं ज़रा क्लिप आपको और अपने नाजरीन को, उसके साथ आमिर इलियास राना साहब को सुनाना चाहती हूँ, फिर ज़रा आपके इस पर कमेंट लूँगी। ज़रा चलाइएगा प्लीज़। खुर्शीद शाह साहब क्या कह रहे थे? हम आपको वज़ीर-ए-आज़म बना के दिखाएंगे पीपल्स पार्टी। बस कब? बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बना के दिखाएंगे। कब? जंग 2024, 2028 या 2024 में। अच्छा सायरा बानो साहिबा, ये आपने सुना जो खुर्शीद शाह साहब कह रहे थे, तो खुर्शीद शाह साहब बड़े सीरियस और सीजन पॉलिटिशियन है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी वो एवं हवा में बात कर दे। तो कह रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी को हम बनाएंगे अब अगले इलेक्शन में वज़ीर आज़म। उधर मियाँ साहब वापस आ रहे हैं चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के लिए। तो कुरा किसके नाम आपकी नज़र में निकलेगा? हाँ जी नादिया, मैंने कहा पहले उससे पहले बात की थी, वो आपको सुनाई दी थी। नहीं आप बात कर लें प्लीज़। हाँ जी, मैंने कहा मैं जो जवाब देना था कि जैसे अभी ये कह रहे थे ना कि वो जीडीए जेयूआई और एमक्यूएम मिल रही है। मैंने कहा मैंने अपने पार्टी लीडरान से काफी बात की कि शायद किसी ने कोई बयान ऐसा दिया हो जो मेरी निगाहों से या मेरे कानों से गुजर गया और मुझे पता ना चले। तो ऐसा बयान कोई हमारी तरफ से तो आया नहीं। तो इसका मतलब है कि वो आमिर साहब को कोई अंदर की खबर होगी कि इस तराजू के पलड़े में ये सारी जमातें बिठाई जाएंगी तो चौथी दफा नवाज शरीफ का वजीर आजम बनेंगे, क्योंकि खुद से तो किसी को भी इल्हाम नहीं हुआ ना। सीनियर जर्नलिस्ट हैं राना आमिर इलियास राना साहब, तो कोई तो खबर ही तो दे रहे हैं। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, वो मुझे पता है बहुत सीनियर है। मैंने कहा उनको ऐसी खबर होगी इस पलड़े में जमातें, जो 5 जमातें IPP, काफ, लीग, MPM, JUI और बाकी कोई बाप की सुलह के जम हो रही है, ये सब जमातें जोड़ कर किसी न किसी तरीके हमने चौथी दफा वजीर आजम बनाना है, क्योंकि हमारे मुंह से तो कोई ऐसी बात निकली नहीं। और फिर दूसरा इन्होंने मुझे कहा कि मैं सियासत में होंगी या नहीं होंगी। जब एक दूसरे को पेट फाड़ने वाले और लाड़काना की सड़कों पे घसीटने वाले मुल्क के वसीतर मफाद में एक साथ बैठ के और घुटनों से हाथ लगा के मिल रहे थे, तो मुझे नहीं पता सबको मेरा क्या प्रॉब्लम है। वो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त आने पर पता चल जाएगा कि खुदा पाक मुझे, वो कहते हैं ना कि अपना कहा हुआ वापस पलटने का मुझे मौका ना मिले। दूसरा जी, अगर जरदारी साहब ने कहा है, वही मुझे अब समझ नहीं आ रही कि लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, MQM वाले भी मांग रहे हैं, और ये बन सकते हैं या नहीं बन सकते। लेकिन जितना करीब से जरदारी साहब की सियासत को हमने देखा है यहाँ पर, वो अगर खुद ठान लेते हैं तो कर ही लेते हैं, कर ही गुजरते हैं। वो आपको पता नहीं चलेगा और वो किसके साथ क्या हाथ हो जाएगा, और वो कहते हैं शफकत का हाथ किसके सर पर आ जाए कुछ नहीं पता। और उससे पहले मैंने यही कहा था कि यहाँ पर हमारे यहाँ कौन सी असूलों की सियासत होती है कि जिसने असूलों की सियासत कर ली है वो यहाँ पर तो वही कहते हैं ना, तो आगन वही जो पिया मन भाए। अब जो पिया मन को कौन सी जमात भाएगी, और रेवड़ की तरह हाथ छोटी जमातों को कहाँ ले जाया जाएगा। बाकी ये किसी की अपनी मंशा नहीं होगी, अपनी मंशा नहीं होगी कि कोई किस पार्टी में जाएगा या किस पार्टी में नहीं जाएगा। ये मुल्क के वसी मफाद में सबको इकट्ठा करके एक पलड़े में फेंकते हैं या एक टोकरे में फेंकते हैं, वो था। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अगर मुदाखलत नहीं है तो मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। हर किसी को अपना फैसला करने का वो इख्तियार होना चाहिए।